वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 5वीं और 8वीं में ऑटोमेटिक प्रमोशन खत्म, अगली कक्षा के लिए लाने होंगे न्यूनतम अंक। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा में ऑटोमेटिक प्रमोशन सिस्टम समाप्त कर दिया है। अब छात्रों को अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अंक नहीं लाने वाले विद्यार्थियों को फेल माना जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार यह निर्णय बच्चों के लर्निंग आउटकम सुधारने और पढ़ाई के प्रति गंभीरता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि आगे की कक्षाओं में उन्हें शैक्षणिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम बोले, राजस्थान की मिट्टी में आयुर्वेद की जड़ें। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आयुर्वेद की गौरवशाली इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की मिट्टी में आयुर्वेद की गहरी जड़ें हैं और यहाँ प्राकृतिक रूप से औषधि उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। अरावली की पहाड़ियों से लेकर मरुस्थल के पेड़ पौधे तक हर स्थान आयुर्वेदिक परंपरा का सजीव प्रमाण है। नया इनकम टैक्स कानून पैन नियम बदले, 2027 से आईटीआर भरना होगा आसान। नए इनकम टैक्स कानून के तहत वर्ष 2027 से करदाताओं के लिए आईटीआर भरना पहले से आसान हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न प्री फील्ड मिलेगा। अब क्रिप्टो करेंसी रखने की जानकारी देना अनिवार्य होगा। पैन नियमों में भी सख्ती की गई है, जहां 10 लाख से अधिक नकद जमा, 5 लाख से ज्यादा की कार और 20 लाख से ऊपर की संपत्ति खरीद पर पैन जरूरी होगा। साथ ही मोटर भत्ता छूट और अचारे के लिए नए मेट्रो शहर जोड़े गए हैं। अजमेर दरगाह विवाद में निर्माण कार्य रोकने और परिसर की वीडियोग्राफी की मांग उठी। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। वकील एपी सिंह ने जिला कलेक्टर, लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक वनिता राणा से दरगाह परिसर की पूरी वीडियोग्राफी कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में परिसर की मौजूदा स्थिति का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। साथ ही खुदाई, ड्रिलिंग, पेंटिंग या किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है, ताकि स्थल की संरचना से कोई छेड़छाड़ न हो। राजस्थान में 14 लाख पेंशनर्स का सत्यापन बाकी, विभाग ने बनाई नई वेरिफिकेशन योजना। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 14 लाख पेंशनर्स ने अब तक सत्यापन नहीं कराया है, जिससे उनकी पेंशन अटकने की आशंका है। इस स्थिति को लेकर विभाग ने चिंता जताई है और समाधान के लिए नई योजना तैयार की है। इसके तहत सभी जिला कलेक्टरों को विशेष सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान का उद्देश्य पात्र पेंशनर्स का समय पर वेरिफिकेशन कर पेंशन वितरण को सुचारू बनाना है। एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की परिधि में लेजर लाइट्स पर पूर्ण प्रतिबंध लागू। विमानों के सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए जयपुर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की परिधि में लेजर लाइट्स और अन्य तेज प्रकाश उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। पहले एयरपोर्ट के आसपास स्थित विवाह स्थलों, होटलों और कार्यक्रम स्थलों पर लेजर लाइट्स का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब एयरपोर्ट बाउंड्री से 5 किलोमीटर के दायरे में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। यह निर्णय उड़ान संचालन में होने वाले व्यवधान को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, जागरूकता रथ को दिखाई गई हरी झंडी। प्रदेश में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। जनजीवन कल्याण संस्थान द्वारा जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से चलाए जा रहे 100 दिवसीय अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अभियान के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य समाज से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करना है। भीलवाड़ा में बालिकाओं को बड़ी सौगात, डीएमएफटी से 99 स्कूलों में बनेंगे शौचालय। भीलवाड़ा जिले में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी की ओर से 99 सरकारी स्कूलों में आधुनिक शौचालय निर्माण के लिए 3 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक स्कूल में करीब 3,72,000 रुपए की लागत से शौचालय बनाए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने इस योजना को लेकर विद्या स्वीकृति जारी कर दी है, जिससे स्वच्छता और सुविधा में सुधार होगा। डीजीपी की सख्त चेतावनी, विदेश में छिपे अपराधियों को लाकर होगी कड़ी कार्रवाई।
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि विदेश में फरार अपराधियों को पकड़कर राजस्थान लाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। भीलवाड़ा के एक दिवसीय दौरे पर डीजीपी ने पुलिस लाइन मैदान में अधिकारियों और जवानों से संवाद किया। इसके बाद अजमेर रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। राजस्थान में 250 करोड़ की लागत से क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित होगा। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बड़ी पहल की है। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज और क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना को लेकर मंडल ने IIT जोधपुर और MNIT जयपुर के साथ महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। बीकानेर में खिचड़ी बचाओ आंदोलन तेज, महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। बीकानेर के खिचड़ी बचाओ आंदोलन के तहत सोमवार को महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकालकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर चली, जबकि पुरुष नारे लगाते हुए साथ रहे। महापड़ाव स्थल विष्णुई धर्मशाला से कोर्ट गेट तक करीब 3 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई। आंदोलन समिति के संयोजक परशुराम विश्नोई ने बताया कि पर्यावरण प्रेमियों की सक्रिय भागीदारी से आंदोलन और मजबूत हुआ है। खडाल क्षेत्र में जमीन आवंटन के विरोध में रामगढ़ में जन आक्रोश रैली आयोजित। जैसलमेर के खडाल क्षेत्र में लगातार हो रहे जमीन आवंटन के विरोध में रामगढ़ में जन आक्रोश रैली निकाले गए। ग्रामीणों का आरोप है कि निजी कंपनियों को लगातार जमीन दी जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं। एक निजी कंपनी के खिलाफ ग्रामीण पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। कालारातला के पास एक सोलर कंपनी को जमीन आवंटन की जानकारी सामने आने के बाद विरोध और तेज हो गया है। राजस्थान में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना मॉडल से बदलेगा इलाज का सिस्टम। राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए देश के सफल स्वास्थ्य मॉडल अपनाने की तैयारी है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ ही एम्स के चुनिंदा मॉडल लागू किए जाएंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। इसमें केरल की हृदय योजना, तमिलनाडु की आपातकालीन प्रसूति देखभाल और तेलंगाना का टेली एसएनसीयू मॉडल शामिल है। अजमेर में कृष्णगंज थाना अब कृष्णगंज, वासुदेव देवनानी के निर्देश पर नाम बदला। अजमेर में चर्चित कृष्णगंज पुलिस थाना और संबंधित चौकी का नाम बदलकर अब कृष्णगंज कर दिया गया है। यह निर्णय राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष व अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के निर्देश पर लागू किया गया है। पुलिस विभाग ने साइन बोर्ड, शासकीय अभिलेख और पत्राचार सहित सभी आधिकारिक दस्तावेजों में नाम संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नाम परिवर्तन को क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा अहम कदम बताया है। बजट में टाइगर कॉरिडोर को विशेष पैकेज संभव, सुरक्षित आवाजाही पर फोकस। राजस्थान के आगामी बजट में रणथंभौर, रामगढ़, मुकुंदरा टाइगर कॉरिडोर के लिए विशेष बजटीय पैकेज की संभावना है। बाघों के सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लैंडस्केप लेवल संरक्षण योजना को प्राथमिकता दी जा सकती है। जयपुर अलवर बेल्ट में बढ़ते मानव लेपर्ड संघर्ष को देखते हुए अलग प्रबंधन नीति प्रस्तावित हो सकती है। साथ ही कॉरिडोर से जुड़े गांवों में बुनियादी सुविधाओं और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर रहेगा। पाली से दिल्ली तक नई रात्रिकालीन ट्रेन संभव, रेल मंत्री ने मदन राठौर से किया वादा। पाली से दिल्ली के लिए रात्रिकालीन ट्रेन चलाने की लंबे समय से उठ रही मांग को लेकर उम्मीद जगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि रेल मंत्री ने इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन दिया है। फिलहाल ट्रेन के रूट को लेकर मंथन जारी है। यह ट्रेन भीलड़ी, बाड़मेर या समदड़ी जंक्शन से चलाई जा सकती है। पाली स्थित निवास पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह ट्रेन क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर RSPCB ने IIT जोधपुर, MNIT जयपुर से MOU किए। राजस्थान राष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को मजबूती देने के लिए IIT जोधपुर और MNIT जयपुर के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन किए हैं। इन MOU के तहत पर्यावरण संरक्षण, शोध, नवाचार और स्वच्छ तकनीकों के विकास पर संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। यह पहल वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी समाधान और नीति निर्माण को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है, जिससे राज्य में पर्यावरणीय चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा। उदयपुर के सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में 300 परिवारों पर संकट, कर्मचारियों को हटाने की तैयारी।
उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में करीब 300 परिवारों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन 25 वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को हटाने की तैयारी में है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक अल्प वेतन और अस्थायी व्यवस्था में काम किया। अब अचानक हटाने का फैसला अन्यायपूर्ण है। इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिवारों की रोजी रोटी पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे वेलबींग सेंटर, राज्य स्तर पर वेलनेस सेल। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में वेलबींग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्रों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य स्तर पर एक वेलनेस सेल का गठन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और कार्यस्थल संतुलन को बढ़ावा देना है। यह पहल चिकित्सा शिक्षा से जुड़े लोगों के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक की हालत खराब, पत्नी का दर्द भरा मैसेज वायरल। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की स्थिति को लेकर नई बहस छिड़ गई है। उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर जेल में मुलाकात के दौरान हुए अनुभव बताए। उन्होंने भीषण ठंड, बुनियादी सुविधाओं की कमी और अमानवीय हालात का जिक्र किया। यह पोस्ट सामने आने के बाद जेलों में बंद कैदियों की मानवीय परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जयपुर के पास 6,750 रुपए प्रति वर्ग मीटर में प्लॉट, नई आवासीय योजना लॉन्च। राजस्थान सरकार ने आमजन को राहत देते हुए एक नई आवासीय योजना की शुरुआत की है। यह योजना जयपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर विकसित की जा रही है, जहां मात्र 6,750 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने योजना का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य किफायती आवास उपलब्ध कराना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। नई भर्ती समेत मांगों को लेकर जलदाय कर्मचारियों का विरोध, आंदोलन की चेतावनी। जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने नई भर्ती सहित लंबित मांगों को लेकर सोमवार को पानीपत स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन विभागीय कर्मचारियों को सौंपा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि 15 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो जल भवन पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 3 दिवसीय कृषि सम्मेलन में ड्रोन और एआई तकनीक ने खेती को दी नई दिशा। झीलों की नगरी में आयोजित 3 दिवसीय कृषि सम्मेलन ने किसानों को आधुनिक खेती का नया दृष्टिकोण दिया। सम्मेलन में परंपरागत खेती के साथ ड्रोन और एआई जैसी उन्नत तकनीकों का प्रभावी प्रदर्शन किया गया। किसानों को बताया गया कि बदलते समय में खेती को विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता से जोड़कर व्यवसाय के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है। विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से नवाचार और आय बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई। बाड़मेर विधिक शिविर में लापरवाही, 12 में से सिर्फ 4 विभाग रहे मौजूद। बाड़मेर में लोक अदालत की तैयारी के तहत आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में लापरवाही सामने आई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नगर परिषद कार्यालय में आयोजित शिविर में 12 में से केवल 4 विभागों के प्रतिनिधि पहुंचे। शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करना था, लेकिन अधिकांश विभागों की अनुपस्थिति से उद्देश्य प्रभावित हुआ। इस पर सचिव ने सख्त रुख अपनाते हुए अनुपस्थित अधिकारियों को कोर्ट में तलब करने के निर्देश दिए। इसरो ने चंद्रयान 4 की लैंडिंग साइट तय की, चंद्रमा के पहाड़ पर उतरेगा रोवर। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर लैंडिंग साइट की पहचान कर ली है। यह मिशन चंद्रमा के एक पर्वतीय क्षेत्र में रोवर को उतारने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। चंद्रयान 4 का उद्देश्य न केवल सतह पर अध्ययन करता है, बल्कि चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल एकत्र कर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना भी है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमता को नई ऊंचाई देगा और चंद्र अनुसंधान में बड़ी उपलब्धि साबित होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।